हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अमन। आज हम लोग जो है वो सुबह सुबह जो है वो गांव जाने के लिए निकलने वाले थे, लेकिन हम लोग जो है वो निकल नहीं पाए क्योंकि हमारी पैकिंग जो है वो यस्टरडे नाइट में हो ही नहीं पाई। सो क्या ही कर सकते हैं, इसलिए हम लोग निकल नहीं पाए अपनी कार लेकर गांव जाने के लिए। लेकिन आज हम लोग जो है वो अपनी पैकिंग जो है वो पूरी करेंगे और कल सुबह जल्दी जल्दी 4 या फिर 5 बजे सुबह की हम लोग जो है वो निकल जाएंगे गांव जाने के लिए। जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, हमारा गांव जो है वो बिहार में है। सो हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद टू बिहार। गांव जाने के लिए तो अलग ही एक्साइटमेंट होती है। पापा ने स्पेशली हम लोगों को बोल के रखा है कि आज पैकिंग जो है वो हो जानी चाहिए। रात के लिए पैकिंग जो है वो बचाकर नहीं रखनी है, हमको दोपहर में ही पैकिंग जो है वो कंप्लीट करनी है। लेकिन देखकर लग नहीं रहा है कि हमारा जो है वो दोपहर में पैकिंग जो है वो कंप्लीट होगा। हम लोग रात को ही करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखिए मेरी बहन ने रूम का क्या हाल करके रखा है। ये मैंने हाल नहीं किया है, ये आपने किया है क्योंकि आप सोए थे इस रूम में, ना कि मैं। तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने ना अभी अभी नेल्स लगाए। ये लगाने से तुझे क्या मिलता है? अच्छा लगता है, खुद के हाथ बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखते हैं। साफ तो कर दे रूम को पूरे। मैं क्यों करूं? मैं सोई थी, आप करो। आप सोए थे तो मैं जहाँ सोई थी मैंने उस रूम को क्लीन कर दिया है। दिखा? पता नहीं कहाँ सोई थी मैं। यहीं पे सोई थी, झूठ मत बोल। मैं नहीं कर रही क्लीन, मैं नहीं कर रही। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। सो मैं क्या पहनूं, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल तेरी दिमाग की तरह। मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, ठीक है? नहीं नहीं, तो कबोर्ड में भी बहुत कुछ है, दिखना चाहिए। दिख नहीं रहा है ना, चश्मे नहीं पहने। तो पहन लेना। नहीं नहीं दिखता है यार, इधर सारे कलर्स मुझे दिख रहे, कौन से टॉप कहाँ है सब दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सब दिखता है। 11 बज चुके हैं लेकिन अभी तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। आज उठने में थोड़ा सा लेट हो चुका है, इसलिए आज 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 क्या, हम लोग हमेशा ही लेट उठते हैं। ऐसा कोई दिन होता है जिस दिन हम लोग जो है वो जल्दी उठते हैं। अभी अभी मैंने रेफ्रिजरेटर ओपन कर देखा और मुझे क्या मिला रेफ्रिजरेटर में। क्या आप ये जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एवोकाडो। मुझे पता है ये कौन लेकर आया है। हमारे घर में सिर्फ एक ही इंसान जो है वो ये लेकर आ सकता है, जो कि है इधर आ। ये नहीं, मैं नहीं लेके आई, मैं सच बता रही हूँ, मैं नहीं लेके आई। खा कसम। नहीं लेके आई हूँ। चल अब चुपचाप इसका कुछ बना। नहीं, मैं नहीं बना रही, मेरे में हिम्मत नहीं है कुछ बनाने का। बनाना पड़ेगा, ये देख रखे रखे सड़ जाएगा। हाँ तो आप मेरी हेल्प करोगे ना? हाँ ऑब्वियसली। हाँ तो आप बनाओ, मैं बैठी हूँ खाने के लिए। ये जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। कितने का मिलता है एक? 150 रुपीज का। 150 रुपीज का जो है वो एक मिलता है। बहुत लोग बोलते हैं ये हमारे यहाँ पर 50 रुपए का मिलता है, 70 रुपए का मिलता है, 100 रुपए का मिलता है, 120 रुपए का मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये जो है वो 150 रुपीज का मिलता है। तो ये लेकर आती है, यही लेकर आती है। तो आप मत खाओ, मैंने बोला आपको खाने को। मैं लेके आए तो मैं खा लूंगी ना, आपको खाने की कोई जरूरत नहीं है, आप रख दो। नहीं, चलिए पकड़, कैच करना और बना। एक लेकर आती तो सही है, लेकिन एक के साथ एक और लेकर आई है और वो भी 150 रुपीज का ईच है, यानी 300 रुपीज का है ये। अगर खराब निकला तो 300 रुपीज बर्बाद। इसको लेने भी नहीं आया है, लेकर आई है तो अच्छा वाला लेकर आती, थोड़ा सा अच्छे से देख कर लेकर आती। इतना एक्सपेंसिव है, ये खराब लेकर आई है। मुझे तो ये देखने से ही लग रहा है कि ये है ना खराब है। इसको छोटी बच्ची समझकर दुकानदार ने दे दिया कि लो बेटा ये लेकर जाओ, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। देखो ये देखने से ही लग रहा है कि मुझे कि ये खराब होगा, लेकिन मैं ऐसा विश करता हूँ कि ये खराब ना निकले क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। 300 रुपीज का है, हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। अमीर लोगों की तो बात ही अलग है, वो तो दिन भर रात भर ब्रेकफास्ट में चाहे लंच में चाहे डिनर में खाते ही होंगे। लेकिन हम लोग जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब एवोकाडो ये लेकर आ ही गई है तो इसका हम लोग जो है वो कुछ बनाएंगे। कुछ क्या, हम लोग बनाएंगे एवोकाडो टोस्ट। यस यार, ये बाजू वाला घर कब बनेगा यार? इतना आवाज आता है ना, दिन भर आवाज आता है। हम लोग अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पाते, दिन भर वीडियो में आवाज आता है। क्या ही कर सकते हैं।
नेबर का घर बन रहा है तो सहना पड़ता है। आवाज आएगा तो माफ कर देना, कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ना हम कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हो, ना वो कुछ कर सकते हैं। वही बात तो है। मैं सिर्फ इतना विश करता हूँ कि ये सड़ा हुआ ना निकले। यस, वो देखने से तो लग रहा है कि ये जो है वो सड़ा हुआ होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है हमारे नसीब में। फाइनली सड़ा हुआ जो है वो नहीं निकला है, अच्छा है। मतलब 150 रुपीज जो है वो बच गए हमारे। और ये वाला अब मैं कट करके देख रही हूँ। अब एक जो है वो कट कर कर हमने देख लिया है, वो तो सही है। ये दूसरा कट कर रही है मेरी बनी। आई थिंक ये भी है ना, अच्छा ही है, अच्छा ही है। अब ये जो है वो एवोकाडो सड़ा हुआ नहीं निकला है, तो इसका जो है हम लोग कुछ बनाएंगे। अब क्या बना रहे हैं वो हमें कुछ भी पता नहीं है हम लोग क्या बनाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो बनाएंगे। और ये हमने है ना पहले भी बनाया हुआ है, और हम लोग इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें बनाना है। यस, सब लोग बना रहे हैं इसलिए हमें भी बनाना है। पता नहीं उसे एवोकाडो टोस्ट बोलते हैं या फिर एवोकाडो सैंडविच बोलते हैं। अब जो हम बना रहे हैं उसके लिए चाहिए ऑनियंस, ग्रीन चिलीज, टोमेटोज, कोरिएंडर, नींबू, लेमन। यस। इस बाउल में हमने बहुत सारी वेजिटेबल्स जो है वो डाल दी है एवोकाडो के साथ। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग डालेंगे थोड़ा सा नमक, और उसके बाद सभी चीजों को कर लेंगे हम लोग मिक्स मिक्स मिक्स। अब हम ब्रेड को सेक लेंगे बटर के साथ। फाइनली बहुत ही मेहनत के बाद हमने जो है वो बना लिया है। ये देखने में मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ही फटाफट बन जाएगा, लेकिन सच बता रहा हूँ हमें इतना ही बनाने में जो है वो आधा घंटा लगा है। भैया आधा घंटा नहीं, हम 1 घंटे से बना रहे हैं। वही तो बात है। मतलब कुकिंग मतलब ऐसे देखने में लगता है कि बहुत ही ज्यादा इजी है और जल्दी हो जाता है, लेकिन नो 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 नो, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है खाना बनाना। सो गाइस, ये हमने खाकर देखा और सच बताऊं बहुत ही ज्यादा जो है वो टेस्टी बना है। इससे जो पहले बनाया था ना उससे भी ज्यादा आज टेस्टी बना है। आज बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है क्योंकि आज कम है। जिस दिन ज्यादा घर में कोई भी चीज बन जाती है खाने के लिए, तब वो चीज जो है वो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब है ना कम बनती है ना खाने के लिए चीजें, तो उस दिन पता नहीं क्यों खाना और भी ज्यादा टेस्टी लगता है। ये अच्छा इसीलिए बना है क्योंकि मैंने बनाया। ओ हो मैंने भी है ना पूरा है ना इसकी हेल्प की है, यानी 50-50। और मैं तो फ्री का ही खा रही हूँ। वेजिटेबल्स जो था वो भैया ने चॉप किया था और मैंने मिक्स किया है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। सो फाइनली अब हम लोग करने जा रहे हैं पैकिंग। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ पैक करने के लिए सारे कपड़ों को। पहले है ना मैं उतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी, मतलब थी एक्साइटेड पर उतनी नहीं थी। अब है ना मैं और एक्साइटेड हो गई हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है कि हमें कल गांव निकलना है, इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये क्यों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। क्योंकि है ना ये गांव जाएगी और वहां पर इसको पढ़ने के लिए कोई भी नहीं बोलेगा, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। नहीं 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 भैया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे है ना मेरे एलन में से बहुत ही ज्यादा होमवर्क दे दिया है जो मुझे कंप्लीट करना है, तो मैं अपने बुक्स को है ना अपने साथ गाँव लेके जाऊंगी और उधर होमवर्क बैठ के करूंगी। ये वाला बैग जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये किसका बैग है? दीदी का। मम्मी, इसमें मैं अपने कपड़े रखूं? खुशबू से पूछ लो। खुशबू से क्यों
क्यों पूछना है? मेरा बैग थोड़ी ना, मेरा तो उधर है, ये रहा मेरा बैग। तो पायल से पूछ लो। तो मैं किस में पैक करूंगा? भैया एकदम स्पेशल बैग बताओ आपको, बता। ये रहा, इसमें रख लेना। दिखाओ भैया, रखेंगे इसमें अपने कपड़े। हाँ, तू ही रख ले उसके अंदर। मैं क्यों रखूं, मेरा तो है बैग उधर। आपके पास नहीं है बैग, आप रखो। पायल, हाँ, तुझसे एक चीज मांगना चाहता हूँ मैं। कुछ भी मांगना, पर ये बैग मत मांगना, क्योंकि मैंने ये बैग ऊपर से निकाला है मेरे लिए। नहीं, इसमें तो मैं ही कपड़े रखूंगा। मैंने पहले ही बोल दिया है, ये मेरा बैग है और मैं ही लूंगी। सुन, स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं और जो जीतेगा वो इसके अंदर अपने कपड़े रखेगा। देखो, स्टोन पेपर सीजर खेलने का इधर कोई पॉइंट नहीं बनता है। मैं ये वाला बैग लूंगी, ये मेरा बैग है, आप गेट आउट हो जाओ। मैं इधर ही रहूंगा और ये बैग में मैं ही रखूंगा। ये बैग मेरा ही है, ये मेरा ही बैग है। इनको लड़ने दो, मैं जाके अपना पैकिंग कर देती हूँ। मैं अपना बैग जो है वो लेने जा ही रहा था, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि बैग लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे घर पे है ना बहुत सारे बैग्स है। लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि जितने भी बैग्स है, लेकिन वो अच्छी कंडीशन में है नहीं, उसके चेन जो है वो खराब है। यार, इतना बड़ा हो चुका हूँ लेकिन एक पर्सनल बैग नहीं दे सकते मेरे घर के लोग। वाह वाह वाह। लेकिन मेरा तो है, मेरा पर्सनल बैग। ये खरीद कर मैंने ही दिया है। झूठ? कितना झूठ बोलोगे भैया, कितना झूठ। ये है पूरे घर की हालत। अब जब तक पैकिंग खत्म नहीं होगी हमारा पूरा का पूरा घर ऐसा ही दिखेगा। वो पैकिंग के बाद भी ऐसा ही दिखेगा और पैकिंग के पहले भी ऐसा ही दिख रहा है। जब तक पैकिंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक मेरी मम्मी जो है वो सही से हमारे से बात नहीं करेगी। मम्मी का दिमाग जो है वो खराब ही रहेगा, लेकिन पैकिंग कंप्लीट होने के बाद तब मम्मी को है ना एकदम शांति मिलेगी, चैन की सांस लेगी तब मम्मी। अभी मम्मी जो है वो बहुत ही ज्यादा टेंशन कर रही है और पापा अलग ही है ना गुस्सा हुए बैठे हैं। अब क्या ही कर सकते हैं। दोपहर में हम लोग जो है वो बहुत सारा काम कर रहे थे, अब काम फिनिश होगा तभी ना पैकिंग करेंगे, काम भी तो इम्पोर्टेंट है। मुझे मम्मी ने बोला है कि बहुत ही कम जो है वो कपड़े लेकर जाना है गांव, लेकिन खुद मम्मी ने जो है वो अपना पूरा का पूरा एक बैग जो है वो भर लिया है। बंद भी नहीं हो रहा है बैग का चैन, उतना कपड़ा भरा है। मैं तो ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं कौन से टॉप लेके जाऊँ, कौन से पैंट्स लेके जाऊँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या लेके जाऊँ। ये तो है ना हर बार का है हमारा, पैकिंग के समय जो है वो समझ ही नहीं आता है कि कौन सी चीजें हम लोग लेकर जाए और कौन सी चीजें नहीं लेकर जाए। खुशबू, तेरा पर्सनल बैग है, इसका मतलब ये नहीं कि तू पूरा बैग भर के कपड़े ही लेकर जाएगी। 3-4 जोड़ी से ज्यादा तुझे ना कपड़े लेकर नहीं जाना है। ये मेरे साइड है ना, ये बुक का पहाड़ नहीं बना के रखने का हो तो अपने साइड रखने का। ऊपर से रखा है तो रखा है, ऐसे रखा है, सीधा से रख देती। तू जब खोलती है तब गिरा देती है, उसमें मेरी क्या गलती है? हाँ तो आपने गलत रखा है, मैंने सही रखा है। पर मेरे साइड क्यों रखा है? अपने साइड रखो ना। तू अपनी साइड करने लगी अभी से? हाँ करूंगी क्योंकि मुझे सफाई करना पड़ता है फिर। एक तो ये बुक इतना पढ़ने का होता है तो सच्ची में अपने साइड रखा कर। वैसे भी मैंने ये रूम है ना हथिया लिया है। हाँ, ये मुझे है ना इस रूम में आने नहीं देती, कहती है कि मेरा पर्सनल रूम है, तेरा रूम नहीं है। तो मतलब मैं कहाँ जाऊँ फिर? मम्मी इतनी प्यारी सी भोली सी है, मुझे मम्मी ने अपना रूम दे दिया है। सीधा कर। कहाँ से सीधा करूँ? तू नीचे वाली बुक को सीधा करेगी ना तो ऊपर से भी सीधा हो जाएगा। ठीक कर। देख अभी भी है ना वो। हाँ तो अब गिरेगा तो गिरेगा, अब उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भले कपड़ों को कुछ हो जाए लेकिन बुक को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना पायल? हाँ, एक भी बुक गिरनी नहीं चाहिए नीचे। इतने सारे कपड़े को है ना मुझे फोल्ड करना है और अपने बैग में रखना है और पैक करना है बैग को। तो चलो चलते हैं। इतने सारे कपड़े लेकर जाने के लिए निकाली है, ये अलाउड नहीं है मम्मी। बोलो मना, बोलो मना, बोलो बोलो एक बार मना बोलो। हाँ बोलो। 3 कपड़ा ले जाना है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला मम्मी, मेरा एक बैग है। अब एक बैग के अंदर मैं कितने भी कपड़े लेके जाऊँ वो मेरी मर्जी होती है। अब उसमें क्या है, मैं आप लोगों के बैग में एक कपड़ा नहीं रखूंगी, अपना एक छोटा सा रुमाल भी नहीं रखूंगी, पक्का नहीं रखूंगी। बस भाई को रख लेना। क्या भाई को रख लेना? बैग के अंदर भाई को रख लो। मतलब भाई के कपड़े रख ले। कपड़े रख लेना। मम्मी आपको क्या लगता है कि मेरा बैग ऐसे खाली रहेगा कि मैं उसमें भैया के कपड़े भी रखूं? देखो अभी एक साइड है ना मैं अपने है ना कपड़े रखूंगी और एक साइड है ना आधे में थोड़ा बुक्स रखूंगी और फिर से आधे में कपड़े रखूंगी। वहां पर तू बैठकर क्या कर रही है? मोबाइल चला रही हूँ।
रखूंगी अपने बुक्स। मैं है ना चाहती थी कि मैं दूसरा बैग रेडी करूं मेरे बुक्स के लिए, बट अगर मैंने दूसरा बैग रेडी किया तो घर में हो जाएगा कलेश, और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से कोई कलेश हो, इसीलिए मैं ना अपने सारे बुक्स इसमें रखूंगी। मेरी छोटी बहन की पैकिंग जब खत्म होगी तभी ना मैं अपनी पैकिंग कर पाऊंगा। मुझे इसलिए वेट करना पड़ रहा है क्योंकि मैं बना रहा हूँ वीडियो। सो उसकी पैकिंग जब कंप्लीट होगी तब मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट करूंगा। और देखकर लग रहा है कि ऑलमोस्ट अभी आधा घंटा जो है वो लगने वाला है पूरी की पूरी पैकिंग कंप्लीट करने में मेरी बहन को। फाइनली मेरा बैग जो है वो बंद हो चुका है, और मैंने है ना बंद करने के लिए दीदी की थोड़ी सी हेल्प ली है, बट एक चीज रह गया रखना। बताओ क्या? पहले बताओ कि आप मेरी हेल्प करोगे उसके लिए। हाँ बोल, ठीक है। ये रख दोगे अपने बैग में प्लीज? लेकिन इसके अंदर है क्या? इसके अंदर है ना मेरे मेकअप का प्रोडक्ट है। ये इम्पोर्टेंट है? हाँ, आपकी बहन एकदम सुंदर दिखेगी ये लगाएगी तो प्लीज। नहीं, पर तुझे तो नेचुरल ब्यूटी में रहना अच्छा लगता है ना। नहीं भैया, उतना भी नेचुरल नहीं रहना मुझे। थोड़ा सा मेकअप लगाऊंगी ना, लड़की हूँ भैया, प्लीज प्लीज भैया प्लीज। मेरे बैग में रखना चाहती है? वही तो बोल रही हूँ कि आपके बैग में रख लेना बिना मम्मी को बताए, प्लीज। ठीक है, दे देना। थैंक यू भैया, यू आर द बेस्ट ब्रदर। 10 बजने वाले हैं और अभी तक मेरी ये वाली बहन का पैकिंग जो है वो हुआ नहीं है, बिकॉज इनको चाहिए मम्मी की हेल्प। मम्मी बिना तो ये बिल्कुल भी एक काम नहीं कर सकती है। मम्मी ढूंढ ढूंढ कर देंगी तो इनको एक कपड़ा समझ आएगा कि ये कौन सा पहनेंगी। मेरा सिर्फ कपबोर्ड ही भरा हुआ है, बाकी उसमें एक भी कपड़े है ना पहनने लायक नहीं है। तो सभी के सभी कपड़े निकाल कर फेंक दे। आपके खुद के इतने सारे परचेसेस होते हैं ना कि हम 10 रुपए की चीजें भी खरीदते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा मतलब खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम अपने ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करते हैं। पैकिंग के वजह से ही है ना हम कहीं का भी प्लान नहीं बनाते हैं घूमने जाने का, क्योंकि कहीं भी घूमने जाओ उससे पहले ये वाला पड़ाव हमें पार करना ही पड़ता है। अगर हमारे पास कुछ कपड़े हो भी ना तो मम्मी ऐसी जगह पे रखेगी ना कि वो दोबारा कभी मिलेगा ही नहीं। ऐसी जगह पर रख देती है कि जब ढूंढने जाओ तो मिलता ही नहीं है। अब मम्मी जबरदस्ती पायल जो है वो मम्मी से ढूंढवा रही है। हाँ तो मैं क्या करूँ, दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तो जानती नहीं हूँ कि कहाँ रखा हुआ है, जो जानता है वो ही ढूंढ के देगा ना। कपड़े निकालने के लिए बैग नीचे उतारो और उसके बाद बैग ऊपर रखो, मम्मी के ऊपर गिरा मत देना। इतने सारे कपड़े निकाले हैं ले जाने के लिए, लेकिन ये भी कपड़े मेरी बहन को जो है वो कम पड़ रहे हैं। क्या ही कर सकते हैं। फाइनली मम्मी ने बहुत ही मेहनत करके मेरी बहन के लिए आउटफिट्स जो है वो फाइंड कर दिया है। मम्मी अब टेंशन खत्म। बोलो बोलो। क्या बोलूं, इसे तो परेशान हो जाती हूँ। किससे? पायल से। मेरी बहन ने तैयारी तो ऐसे की है जैसे कि ये ससुराल जा रही है। कितना परफेक्टली सबका सब चीज जो है वो रखा है, ये देखिए। अभी तो ये हाल है, जब ससुराल जाऊंगी तब मेरा क्या होगा। फाइनली अब मैं करने जा रहा हूँ अपनी पैकिंग। सबसे लास्ट में पैकिंग जो है वो मेरी हो रही है। मैं ले रहा हूँ ये 3 शर्ट्स, 4 पैंट्स, 5 टी शर्ट्स, और ये सभी की सभी टी शर्ट्स जो है वो ज़ूडियो की है। नाइट में पहनने के लिए पैंट्स कुछ ज्यादा ही ले लिया है मैंने, ऐसा लग रहा है।